हम लोग जब टीवी सीरियल बनाते हैं तो ज़्यादातर हम लोग बहुत कमर्शियल वे में उसको बनाते हैं कि मसाला चाहिए है लोगों को। इसमें इसमें क्या है, थोड़ा वो टाइप का नहीं है, डिजिटल ऑडियंस के लिए है, तो थोड़ा हम लोग गुड़ और ज्ञान जो है, जो हम लोग टीवी पे नहीं बता सकते, वो हम लोग डिजिटल पे बता सकते हैं। तो अपना ये प्रयास है। जो दीदी जी का ज्ञान है वो हम लोग उसको पूरा डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं। जय शनिदेव। आज यहाँ 29 तारीख और 30 तारीख जनवरी 2021 के दिन शनि आश्रम चिक्कल थाना औरंगाबाद में और N2 सिडको के शनि मंदिर औरंगाबाद में 2 दिन तक एक बड़ी शूटिंग का आयोजन किया गया था। आपने रामायण सीरियल के माध्यम से रामानंद सागर जी को जो प्यार दिया, रामानंद सागर जी के परिवार से यहाँ पर आज शिव सागर जी, जो उनके पुत्र के पुत्र यानी नाती हैं, हमारे बीच में हैं। रामानंद सागर जी के पुत्र प्रेम सागर जी और प्रेम सागर जी के पुत्र शिव सागर जी आज हमारे बीच में हैं। शिव सागर जी की पहचान सबसे बड़ी सभी दर्शकों के बीच में महिमा शनिदेव जी की सीरियल के प्रोड्यूसर के रूप में सामने आई। उन्होंने जब इमेजन चैनल पर 3.5 साल से भी ज़्यादा महिमा शनिदेव की सीरियल दिखाया, उनके पिता के साथ यानी प्रेम सागर जी के साथ मिलकर जो उन्होंने यह सीरियल चलाया, उसमें उनको पूरे हिंदुस्तान से बहुत ब्लेसिंग मिली और शनिदेव जी की भक्ति का प्रचार प्रसार ज्ञान के साथ में उन्होंने जो किया उसमें सफलता मिली। शिव सागर जी यहाँ औरंगाबाद में पहले भी 2 बार आ चुके हैं, ये तीसरी बार उनका आना हुआ है। यहाँ के शनि शांति अनुष्ठान में उनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति रही है और उनका कहना है कि यहाँ के शनि शांति अनुष्ठान अद्वितीय हैं, जो काफ़ी प्रभावशाली हैं। आज भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से शनि शांति अनुष्ठान की शूटिंग की और लोगों को ये सही ज्ञान पहुंचाने के लिए कि अनुष्ठान का अर्थ क्या है और कैसे किया जाता है और किस तरीके से यजमान खुद पुरोहित बनकर शनिदेव को प्रसन्न कर सकता है। इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाने के लिए खुद यजमान बने। वो उनके साथ आई एंकर जो गौरी जी थी, वो भी उनके साथ में अनुष्ठान में भाग ले रही थी और मैंने पुरोहित बनकर शनि शादी का डॉक्टर विभाश्री के रोल को अदा किया शनिदेव की पुरोहिती पूजा में। तो इस तरीके से आपने आज देखा कि मैं शनि शादी का डॉक्टर विभाश्री कैसे पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं, बाहर के लोगों को भी एकमात्र शनि पुरोहिती का लाभ दे रही हूँ और शनिदेव जी को प्रसन्न करके घर घर में खुशियाँ पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी इस कोशिश में शिव सागर जी ने मुझे एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ अद्वितीय करूं। मुझे मेरे पापा जी रामानंद सागर जी के जैसा कुछ बहुत बड़ा करना है और बहुत बड़ा योगदान देना है, तो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। उनके ख्याल भीड़ से अलग हटके इतने प्रशंसनीय थे कि उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिसमें लोग अपनी लाइफ में सही मायने में धर्म के अर्थ को समझें और मैं आध्यात्म में शिखर पर लोगों को पहुंचाने में सहायक बनूं। तो फिर उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम आश्रम में आएंगे। हमारी सागर आर्ट्स की वह टीम जिसने बहुत सारे धार्मिक सीरियल बनाए हैं, उसको भी हम लाएंगे और यहाँ का एक एक क्षेत्र शूटिंग करेंगे और उसको हम दुनिया को छोटे छोटे एपिसोड बनाकर दिखाएंगे कि जिससे ज़्यादा लोग उसे समझें और ज़्यादा लोग तक पहुँचें।
वो आपको खुद बताएंगे कि कैसे आप उनकी इस सारी मेहनत को आगे देख पाएंगे। तो मैं अब चाहूँगी कि आदरणीय शिव प्रेम सागर जी आपसे रूबरू हों और आपको खुद अपनी महत्वपूर्ण बातें जो वो आज सब मेहनत कर रहे हैं और जो संघर्ष किया है उसके बारे में बताएं। धन्यवाद दीदी जी और जय शनिदेव। और मैं दीदी जी से काफ़ी समय से परिचित हूँ। जब अपना महिमा शनि देव सीरियल चल रहा था 2008 में चालू हुआ था और 3.5 साल वो चला था, तभी अपना दीदी जी के साथ परिचय हुआ था। और हम लोग औरंगाबाद आए थे। दयाशंकर पांडे जो एक्टर जिन्होंने शनि का किरदार निभाया है वो औरंगाबाद आए थे और दीदी जी ने एक बहुत भव्य पूजा रखी थी अपने लिए। और ये जो आश्रम है जहाँ पे अभी हम लोग हैं, इधर उस समय हम लोग नहीं आ पाए, बट ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि दीदी जी ने इतने सालों में कितना काम किया है इधर शनि पे। और शनि से अपनी जो एक परिवार की जो परंपरा है कि जो भारतीय जो संस्कृति है, जो अपने पौराणिक कथाएं हैं, वो एक अपनी परिवार की एक परंपरा है कि उस पे हम लोग ज़्यादातर धारावाहिक बनाते हैं। और जैसे मैंने बोला कि मेरा सौभाग्य है कि ऑलरेडी 2 बार मैं शनि पे सीरियल बना चुका हूँ। तो शनि से कुछ कनेक्शन है और फिर दीदी जी से बहुत पुराना रिश्ता है। तो दीदी जी से बात हुई कि क्यों नहीं हम लोग अभी जो डिजिटल एज है, बिकॉज़ अभी जो फ्यूचर है वो शॉर्ट वीडियोस हैं, 4-5 मिनट के वीडियोस डिजिटल के लिए, तो क्यों ना हम लोग थोड़ा इस पे और शोध करें। अभी जैसे अपनी जो ऑडियंस भी है वो कुछ नया देखना चाह रही है। जब पापा जी ने रामायण बनाई थी तो उस समय 1987 में तो कंप्यूटर भी नहीं होते थे, ग्राफिक्स नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। वो एक बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, उन्होंने बहुत बड़ी पिक्चरें बनाई थी। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, माला सिन्हा, राजेंद्र कुमार, ये सब बड़े बड़े स्टार्स को लेके उन्होंने बहुत बड़ी फिल्में बनाई थी। तो वो तो उस समय जो था टेलीविज़न जो था वो सिर्फ इंडिया में, बस मतलब इंडिया में और दुनिया में वो बस शुरुआत हो रही थी उसकी। तो उस समय जब और वो 70 साल के थे जब उन्होंने रामायण बनाई, तो उनके मन में बहुत था, बिकॉज वो 40 साल से रामायण का पाठ कर रहे थे। वो खुद शोध करते थे, हर संडे को 4-5 दोस्त मिल के रामायण पे डिस्कस करते थे, घंटों पे शोध करते थे, ये करते थे। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि उनको सिनेमा में उनको सीख मिल रही थी कि कैमरा क्या होता है, शूटिंग क्या होती है, एक्टिंग क्या होती है। तो उन्हें भी नहीं पता था कि वो रामायण बनाने वाले हैं। बट ये दोनों जो रास्ते थे ये जाके मिल गए फिर, एंड ये रास्ते मिल गए। एंड बिकॉज वो रामायण बनाना चाह रहे थे एज अ फिल्म, बट वो बोला मैं रामायण की जो कहानी है वो इतनी बड़ी कहानी है, मैं 2-2.5 घंटे में कैसे पूरी कहानी बता दूँ। तो जब ये टेलीविज़न की नई टेक्नोलॉजी आई तो उन्होंने बोला ये सही है, बिकॉज इसमें मैं लंबी कहानी दिखा सकता हूँ। तो वहाँ पे वो पूरी दुनिया में गए, सब बड़े बड़े जो अपने इंडियन लोग हैं हिंदू दुनिया में, उनको मिले कि मुझे ऐसा रामायण पे सीरियल बनाना है। तो वहाँ पे भी सब लोग ने बोला देखो ये मूछ मुकुट कभी नहीं चलेगा, ये आप जो मूछ मुकुट कर रहे हो ये कभी नहीं चलेगा। ये मतलब उसको यहाँ तक बोला गया कि जैसे सटका गया है अभी ये कुछ भी, अभी ये 70 साल का हो गया है और अभी ये फिल्में 2-3 फिल्में फ्लॉप चली गई हैं, तो अभी ये कुछ भी कर रहा है। बट रामायण का जो दिव्य चमत्कार था वो तो सब लोग जानते ही हैं, बिकॉज सब लोग जो हैं सबके पास एक कहानी है रामायण से जुड़ी हुई। जब रामायण प्ले करती थी तो मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, ट्रेन रुक गई थी, शादी रुक गई थी, ये हुआ था मेरे साथ। उस समय टीवी भी नहीं हुआ करते थे, टेलीविज़न की मात्रा इंडिया में बहुत कम थी। अभी तो टेलीविज़न सबके पास हो गए हैं। तो उस समय लोग एक एक घर में जाके 10, 15, 20 लोग, पूरा मोहल्ला जो जाके वो एक जगह पे देख के वो एक टीवी सेट पे वो सीरियल देखते थे। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने को जैसे बदलाव लेके आना है, उस हिसाब से हम लोग डिजिटल मीडिया के लिए अभी दीदी जी के साथ जो कर रहे हैं
वो शनि का जो अध्यात्म है, जो गूढ़ रहस्य है, जो ज्योतिष में जो शनि का प्रभाव है और जो शनि का प्रभाव रहा है मानव मनुष्य जीवन पे, उस पे जो गूढ़ रहस्य है उन पे, बिकॉज अभी जो अपनी ऑडियंस भी है वो उन्होंने वो सब देख लिया है, अभी वो कुछ और देखना चाहते हैं। एंड वो देखना चाहते हैं अभी जो जैसे जो यंगर जनरेशन भी आ रही है, उनकी जो रुचि है वो अध्यात्म के प्रति बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा रुचि हो गई है। और कोविड, ये कोरोना काल के बाद तो और भी, ऐसे 7-8 महीने जो सब लोग ने अपने साथ समय बिताया है, उनको समझ आ गया कि अपने साथ भी रहना इतना आसान नहीं है। तो उस हिसाब से अभी जो हम लोग आध्यात्मिक शनि पे काम कर रहे हैं। तो ये दीदी जी के साथ हम लोग 2 दिन आए थे, हम लोग आज हैं, और आज ये 2 दिन अपना बहुत शूट हुआ है। और दीदी जी ने जो दीदी जी का जो शोध है शनि पे, जो उन्होंने पूरी अपनी तपस्या की है शनिदेव पे, उसका हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। सीरियल में औरंगाबाद के कौन कौन नहीं लोकल के इधर के कौन? नहीं, देखो ये वो फिक्शन नहीं है, थोड़ा नॉन फिक्शन में जाएगा। बिकॉज ये वो मतलब जैसे हम लोग ने शनि बनाया था, वो तो पूरा फिक्शन था। अपना स्टूडियो है बड़ौदा में, तो अपनी शूटिंग उधर होती है, तो वहाँ तो क्या है, वो विक्रमादित्य का पूरा महल है, वो शनि देव है। इसमें वो मतलब फिक्शन नहीं है, नॉन फिक्शन है वो, मतलब वो स्टाइल का है। बट उसमें भी हम लोग जो है, जैसे अपनी जो पौराणिक कथाएं हैं, जो अपने सीरियल के जो उतने भाग हैं, जैसे अगर दीदी जी ने द्रौपदी के बारे में बात की है, तो हम लोग वो जो अपने पुराने सीरियल हैं उसमें से वो जो क्लिप्स हैं वो उठा के थोड़ा हम लोग उसको डालेंगे। सर जैसे औरंगाबाद, सर ने सवाल पूछा कि औरंगाबाद के कुछ आपके साथ हैं, अगर आपके साथ कुछ जुड़ते हैं तो आप उनको जुड़ाएंगे औरंगाबाद के? क्यों नहीं, बिल्कुल औरंगाबाद के कलाकार को भी जुड़ाएंगे? बिल्कुल हम लोग और भी इधर कुछ करना चाहेंगे औरंगाबाद में। इधर अगर फिल्म इंडस्ट्री शूटिंग के दौरान, बिकॉज इधर भी जो औरंगाबाद जो है आपका ये जो इधर ज्योतिर्लिंग भी है, गृहनेश्वर, और अपना ये अजंता एलोरा है, तो काफ़ी कुछ, हाँ मारुति का बहुत फेमस मंदिर है। तो हम लोग और भी इधर कुछ अगर कहानियां हैं तो हम लोग बोलेंगे कि अपने को बताइए कि कुछ अगर इधर की लोकल कहानियां हैं, कुछ इधर के जैसे शिवाजी महाराज से, या और भी। अभी जैसे मैंने तानाजी पिक्चर देखी अभी रिसेंटली, क्या पिक्चर बनाई है। सर जैसे कि औरंगाबाद के, मुंबई के अंदर तो ऐसा होता है कि टैलेंट की कमी नहीं, हाँ। औरंगाबाद में भी ऐसे कई टैलेंटेड लोग हैं, हाँ। लेकिन उभर के सामने नहीं को आते। चांस नहीं तो मिलता है। सर आप उनके लिए कोई ऐसा स्टेज बनाएंगे कि उसके लिए ऑडिशंस हो, या फिर ऐसा हो दीदी के माध्यम से हो, जैसे कि वो जरूर। लोग उभर कर ऊपर आए और कम से कम उनको कहीं ना कहीं काम मिले और उनका टैलेंट उभर के सामने आए? ज़रूर। देखो हम लोग ने हमेशा ये किया है, जैसे ऑफकोर्स हम बड़े स्टार्स के साथ भी काम किया है, बट जो हम लोग ने जो किया है, जो न्यू कमर्स को जो चांस दिया है ना, सागर आर्ट्स ने, वो शायद किसी ने इतना चांस दिया है। अगर स्वप्निल जोशी को मैं लेता हूँ, या आप जो श्री कृष्ण बनते, जो श्री कृष्ण का जो छोटे श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण तो में। और जैसे अरुण गोविल थे, अपने जो भी पृथ्वीराज चौहान में हम लोग ने बहुत ये जो मैं अपने साईं बाबा सीरियल में थे, मुकुल नाग, शनिदेव थे। तो हम लोग ने कभी भी बहुत बड़े स्टार्स के साथ भी काम किया है, बट जो नए चेहरे हैं उनको भी हम लोग ने हमेशा चांस दिया है। बिकॉज़ अपना एक क्या है, जो धार्मिक सीरियल या हिस्टोरिकल सीरियल या फैंटेसी सीरियल जो बनते हैं, उनमें क्या है, अभी अगर मैं बोलूँ कि दशरथ का किरदार है, दशरथ से बड़ा और कोई किरदार, कोई एक्टर हो ही नहीं सकता। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नए चेहरे लेते हैं ज़्यादातर, बिकॉज़ नए चेहरे में कोई उनके पास पहले से ही पब्लिक के माइंड में उनके प्रति कुछ विचारधारा नहीं होती है। तो इसलिए ज़्यादातर हम लोग ऐसे धारावाहिक में नए चेहरे ही पसंद करते हैं। तो हम लोग ज़रूर करना चाहेंगे अगर कुछ इधर मंच बनाया जाए लोकल टैलेंट को कास्टिंग के लिए। और सिर्फ एक्टिंग भी नहीं है, राइटिंग है, प्रोडक्शन है, एडिटिंग है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है। आजकल कंप्यूटर ग्राफिक्स का बहुत काम होता है, सीजी में बहुत काम होता है, और टेक्निकल पार्ट भी होता है, जैसे कैमरा होता है, डायरेक्शन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ एक्टर जो है वो दिखता है तो सबको लगता है ये सब कर रहा है, बट वो एक्टर, वो लगने के पीछे 100-200 लोग का मेहनत है।
कि उसको वैसा दिखाने के लिए वो एक्शन करता है, जंप मारता है, तो लोगों ने क्या जंप मारा, बट उसके पीछे भी कोई फाइट मास्टर का दिमाग है। तो वो सारे जो क्षेत्र हैं फिल्म और टीवी से जुड़े हुए, हम लोग कुछ ज़रूर इधर करना चाहेंगे। ये सीरियल में क्या क्या देखने को मिलेगा प्रेक्षक को, उसके बारे में थोड़ा क्या? ये सीरियल में क्या क्या देखने को मिलेगा प्रेक्षक को, उसके बारे में थोड़ा हाँ, इसमें जैसे हम लोग ने क्या किया है कि जैसे पहले तो हम लोग ने बताया है कि साढ़े सती क्या होती है, ढैया क्या होती है, शनि की महादशा क्या होती है। पहले तो हम लोग ने बेसिक चीज़ों से स्टार्ट किया है, बट ये जो है ये करीबन बिकॉज ये छोटे छोटे वीडियोस बन रहे हैं 4-5 मिनट के, तो ये करीबन 1000-2000 वीडियोस ऐसे बनेंगे अलग अलग सब्जेक्ट को लेके। तो उसमें जैसे शनि के साथ दोष हैं, 8 दोष हैं जो शनि देव के साथ ज्योतिष में पाए जाते हैं, जैसे शशि योग है, विष योग है और सारे योग हैं। तो वो सारे योग क्या होते हैं, इसमें ऑफ कोर्स ज्योतिष भी जुड़ जाएगा। एंड ज्योतिष में जो क्या दोष होते हैं शनि के, उनका निवारण क्या होता है, वो सब हम लोग ने किया है। फिर हम लोग ने दीदी जी से जो बातचीत की है कि शनि के प्रति बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं कि शनि की मूर्ति घर पे नहीं रखते, शनि की नज़र लग जाती है, शनि को आँख में नहीं देख सकते। और तो वो सारे जो शनि के साथ मिस्ट्री है थोड़ी बहुत, और जो अंधविश्वास है उसको थोड़ा दूर करने के लिए हम लोग ने दीदी जी को बोला है। बिकॉज़ वो एक महिला है और साधिका है शनि के, और ज़्यादातर शनि पे मैंने तो नहीं देखा है कि कोई महिला बोले शनि पे, ज़्यादातर आप आदमी लोग ही बोलते हैं शनि पे। तो ये एक बहुत अपने को अच्छी चीज़ लगी कि एक महिला होने के प्रति उनके शनि देव के साथ क्या क्या पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं। बिकॉज दीदी जी जो है ज्योतिष भी बहुत बढ़िया करते हैं। तो ज्योतिष और जो गुड़ रहस्य है शनि के, और जो आध्यात्मिक लेवल, बिकॉज ये डिजिटल के लिए बन रहा है, जो डिजिटल की ऑडियंस है वो थोड़ा अध्यात्म भी समझ सकती है। बिकॉज उसमें क्या है लाइक हम लोग जब टीवी सीरियल बनाते हैं तो ज़्यादातर हम लोग बहुत कमर्शियल वे में उसको बनाते हैं कि मसाला चाहिए है लोगों को। इसमें क्या है, थोड़ा वो टाइप का नहीं है, डिजिटल ऑडियंस के लिए है। तो थोड़ा हम लोग गुड और ज्ञान जो है, जो हम लोग टीवी पे नहीं बता सकते, वो हम लोग डिजिटल पे बता सकते हैं। तो अपना ये प्रयास है। बट दीदी जी आप भी उस पर कुछ बताइए हम लोग, बिकॉज मेनली तो जो दीदी जी का ज्ञान है वो हम लोग उसको पूरा डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये सीरियल में शनि सिंगापुर का कुछ शूटिंग रहेंगे? नहीं, इसमें क्या है कि किसी भी क्षेत्र की कोई खास पब्लिसिटी नहीं है, सिर्फ शनि ज्ञान की बातें हैं। शनि सिंगापुर नहीं, किसी भी क्षेत्र के लिए नहीं है, केवल शनि ज्ञान के लिए है केवल। अब उसमें क्या है कि जन्म लेने से लेकर व्यक्ति के जीवन जीने से जीवन की आखिरी सांस तक शनि देव जी के जो जितने रोल हैं वो सब ज्ञान की बातें इसके अंदर में हैं। तीर्थ क्षेत्रों में सब जगह जाकर तो दर्शन होते हैं और सब भक्ति भाव से दर्शन करते हैं, पर मैं इनके साथ जुड़कर इनको भक्ति से ज्ञान में लेकर आई हूँ। तो मैं ज्ञान के माध्यम से भक्ति को चमकाना चाहती हूँ। सिर्फ तेल चढ़ाकर ही व्यक्ति मस्त और खुश रहे वो बात नहीं लाना चाहती। तो इसलिए इनका जो लक्ष्य है वो यह है कि हम छोटे छोटे से प्रोग्राम बनाकर उनके जो सागर वर्ड्स के नाम से एक बहुत फेमस यूट्यूब चैनल है, रामानंद सागर जी ने तैयार किया था, उस समय से है। आप सागर वर्ड्स टाइप करेंगे तो आपको वो पूरी रामायण से लेके धार्मिक चैनल जितने बनाए सब दिखेंगे। उसमें इनका डालना लक्ष्य है। उसमें ये चाहते हैं कि उसमें हम 1000 एपिसोड भी बनाएं तो भी कम है। तो वो शनिदेव जी की जो श्रृंखला चालू करेंगे ये फिर कंटिन्यू हर शनिवार चालू रहेगी। तो हर शनिवार को लोग वेट करेंगे कि पिछली बार हमने दिखाया था शनि चंद्रमा का विष योग, तो अभी शनि मंगल का शनि मंगल युति आएगा। फिर बोलेंगे अभी तो शनि गुरु का गुरु घंटाल का विश्वास होगा। फिर बोलेंगे नहीं, अभी आगे चल के हमें भरोसा है कि अब शनि राहु केतु का दिखाएंगे। तो ऐसे लोग वेट करेंगे उसका। तो जो भी शनि देव जी के वाहन हैं, जो शनि देव जी के पाए हैं, जो शनि देव जी के जन्म के दोष हैं, जो उनके नक्षत्र हैं,
जो उनकी दशा महादशा अंतरदशा है, जो साढ़े साती ढैया है, जो भी अंधविश्वास है कि घर में मत रखो, बाहर रखो, तो ये नाल कैसे लगाना, तो पूजा कैसे करना, महिला को लेकर या किसी और सब्जेक्ट में लेकर, तो वो जो भी है इन सब के लिए क्लीनिंग का काम है कि बिल्कुल कि दूध का दूध और पानी का पानी। उनका ये प्रयास है कि हम ऐसा ज्ञान दुनिया को Actually दें। देखा जाए तो अपनी जो पौराणिक कथाएं भी थी उसमें भी जो ऋषि मुनि थे उस जमाने के, कि उन्होंने जो गूढ़ रहस्य थे उन्हीं को कहानियों के रूप में उन्होंने लिख दिया, बिकॉज वो जानते थे कि कहानियाँ जो हैं वो सदियों से रह जाएंगी। अभी दादा अपने पोते को कहानी सुनाता है, वो जो अपनी परंपरा है वो सदियों से चली जाएगी। तो वो जानते थे कि ये जो कहानियाँ हैं ये हमेशा रहेंगी, बिकॉज तो अभी बट अभी क्या हो गया कि हम लोग जो कहानियों के पीछे जो गूढ़ रहस्य है, जो अध्यात्म है, वो भूल गए हैं और हम लोग सोचने लगे हैं कि ये तो कोई अलग चीज़ है, ये मेरे से कुछ लेना देना नहीं। बट सब तो अंदर ही है, सब कुछ अंदर है, पूरा ब्रह्मांड अंदर है। तो हम लोग वो जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं वो शनि के दिखाना चाहते हैं, जो अभी तक किसी ने दिखाया नहीं। धन्यवाद धन्यवाद। सारे न्यूज़ वालों को, सारे पत्रकारों को, सारे चैनल वालों को। एक अतिथि आए हुए हैं, अजय राजपूत, एक अच्छे से हैं वे यहाँ पर। जय शनिदेव। जय शनिदेव। भास्री दीदी जी का सत्कार करने के लिए मैं अर्चना अग्रवाल जी से आमंत्रण करता हूँ और दीदी जी से उनका स्वागत करें। जय शनिदेव।